स्वागत है आप सभी का। सहारनपुर की रामपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और रामपुर के अंदर भी चुनाव बेहद दिलचस्प है। सबको लगता है कि इस बार नंबर उनका है, लेकिन ये तो जनता बताएगी कि इस बार विधायक और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रामपुर विधानसभा के गांगनोली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश होगी कि विधायक को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार यहाँ की जनता वोट दे रही है। देखिए, तमाम समाज के लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। जाट बहुल ये गांव है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। गांव के लोग जो है हमारे साथ हैं। जी चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? ठीक माहौल है हमारा। जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी का। योगी जी तो कह रहे हैं कि इस बार सरकार हम बना रहे हैं। हाँ, योगी तो कुछ ही कहता रहो। योगी और मोदी तो झूठे हैं। इससे ज़्यादा झूठा तो ना तो कभी प्रधानमंत्री बने ना मुख्यमंत्री बने। किसान विरोधी। किसान विरोधी। तो ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था? आपको लगता है कि 5 साल में जो काम होना चाहिए था वो क्या नहीं हुआ जो आप नाराज हैं? हाँ, क्या हुआ? 13 महीने हम वहाँ बैठे रहे गाजीपुर बॉर्डर पे। हैं, 3 कृषि कानून इन्होंने बनाए और पहले दिन इन्होंने कहा ये कानून सही है। जब ये कानून सही थे तो वापस क्यों ले लिए भाई? नहीं लेने चाहिए थे। हमारे हिसाब से तो किसान विरोधी पार्टी है। तो आपको लगता है कि ये किसान विरोधी है, लेकिन जब 2017 में सरकार सत्ता में आई थी तब आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, वोट दिया था। ही नहीं सौरों को दिया था वोट, भाजपा वालों को ही। तो तब ये किसान विरोधी नहीं थे? ना, जब तो वादे कर रहे थे। ये तो वादे कर रहे थे। अब हम आपको वादा कर रहे हैं किसी बात का, बताओ कौन सा निभा? हमारी बराबर में हरियाणा सरकार है, 35 रुपये बिल है, 35 रुपये हॉर्स पावर। और हमारे प्रदेश में 175 रुपये हॉर्स पावर है। तो बिजली के बिल, किसान विरोध आपका ये मुद्दा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी की जो विरासत है वो खिसक रही है, उसकी टेंशन हो रही है? नहीं, वो टेंशन कुछ नहीं। वो तो कुछ नहीं, किसी की खिसका है किसकी नहीं। आज खिसक के कल को बन गई, या कोई जरूरी नहीं होता खिसकना। किसान विरोध है इसलिए? किसान विरोध है। चलिए और बात करते हैं। आप एक युवा हैं, क्या देखते हैं सरकार को लेकर? सरकार को देखते देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई। देखो, सिलेंडर 300 रुपये का तो 900 950 का हो गया। पेट्रोल कहाँ जा रहा? गन्ने का मेन मुद्दा है हमारा, गन्ने का पेमेंट। और हमारे गांव में मिल है, 15 दिन में पेमेंट करते। पिछले साल तक का भी पेमेंट नहीं आया और अगले साल 4 महीने अभी हो गए इन चलते हुए, अभी तक कोई पेमेंट भुगतान नहीं हुआ। संजीव बालियान मंत्री हैं यहाँ से, मुजफ्फरनगर से, और केंद्र में मंत्री हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा समाज ये सब चीज़ें भूल चुका है और हमारे समाज को ये चीज़ें भूलने की आदत है कि मुजफ्फरनगर के अंदर क्या हुआ, कैराना के अंदर क्या हुआ, ये चीज़ें भूलने की आदत है। देखिए, वो तो उनका अलग मैटर है, क्या है क्या नहीं, लेकिन संजीव बालियानी कह रहे खुद, उनकी डिबेट में देखी है कि हाँ हमारे पर भी पेमेंट नहीं करवाएगा। संजीव बालियान खुद कह रहे, और गन्ने का पेमेंट हमारी भी सरकार नहीं करवा सकी। तो गन्ने का पेमेंट है, ब्याज है, कई 100 करोड़ तो गन्ने का ब्याज बट्टे है। मोदी जी ने कहा था 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। तो 2022 के भी 2 महीने जा लिए। हमारे तो 350 रुपये क्विंटल गन्ना 700 बट्टे है दुगने में। कर दो, हम मोदी जी को ही दे देंगे। और जो ये जाटों को लुभाने की जो राजनीति चल रही है, जाटों की बात इस भी नहीं, आप सुनिए, सरकार को ऐसा लगता है कि गुजर हों, जाट हों, उनसे नाराज हैं। तो ऐसा क्यों है? जब सरकार बातें कर रही है तो क्या नाराजगी है? जाट जो है 90% क्या 95% खेती करता है, किसानी से जुड़ा हुआ है। इसे जाट से ना जोड़ो। भाई जाट क्या कह रहे, किसानी का मुद्दा है, विकास कोई नहीं कराया। हमारे जो विधायक देवेंद्र नीम है, उनकी 2 करोड़ निधि वापिस गई है, कहीं नहीं लगाई, कहीं तो लगाते विकास कार्य होता। बुढ़ा खेड़ा से सदान सिर तक यहाँ मिल भी है गांगनोली में बजाज का। इतने इतने गड्ढे हैं, इतनी सी सड़क है। अगर एक ट्राला हमने गलत मिल जाए, गांव तक रास्ता नहीं मिलता। देवेंद्र नीम को हमने कहा भाई ये सड़क बनवा दो, आज तक वह सड़क नहीं बनी। विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। और इतने बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं, ये कुछ काम नहीं किया सरकार? ये पता वहाँ चल रहे, अंडानी अंबानी उनकी खातर लिखट रहे, रेल का भी लिखट रहा। हाईवे का जवाब मैं दूंगा। जब कोई व्यक्ति वाहन खरीदता है, कोई भी वाहन खरीदता है, तो सरकार उस पर टैक्स लेती है, ठीक। उसके बाद हर हाईवे पे टोल प्लाजा लगे हुए हैं। जब हमने एक बार टैक्स दे दिया, क्या रोड टैक्स, वो टैक्स वैसा नहीं, रोड टैक्स,
तो ये हाईवे पे जो बना के ये लूट रहे लोगों को, मेरे विचार से 20 साल से ज़्यादा हो गए। दोराड़ा एक जगह है मेरठ के पास, 20 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ टोल लेते हुए। क्या वो टोल पूरा नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर 2, ये हाईवे इन्होंने कहाँ बना दिए? तो हम बना दे। अरे इन्होंने तो बना दिए, और बना के जब भी हम गाड़ी लेके चलेंगे, ला भाई 150 रुपये, ला भाई 200 रुपये। तो इन्होंने कहाँ बना दिया? सरकार ने बना दिए हैं। ये तो हमारे पर लगा दिया टैक्स। दूसरी बात, वो आपका ये खन्ना, ये क्या नाम है इसका, राणा, सुरेश राणा, गन्ना मंत्री है। गन्ना मंत्री ने अपना पेमेंट नहीं दिवा सका। अपना पेमेंट थाना भवन मिल का पेमेंट, थाना भवन में इसका गन्ना जा, अपना पेमेंट पिछले साल का कह रहे हैं हम। दूसरी बात और सुनते जाओ, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि गन्ना पेमेंट अगर 14 दिन के अंदर नहीं मिलता तो आप उस पर ब्याज देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, छोटे मोटे उसका नहीं है आदेश, सुप्रीम कोर्ट का। या सरकार, आप अच्छा बताइए, ये आप एक सेकंड। आ रहा हूँ बाबा जी, सबका हो जाने देगा। हाँ जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है सरकार को लेकर उतरी कि नहीं उतरी उम्मीदों नहीं पर? उतरी जी। क्यों? इसलिए नहीं उतरी, पहले उन्होंने वादा करा था कि 2022 में किसान की आय 2 गुनी कर देंगे। इन्होंने तो और घटा दी। मेरी तो मुंजी भी सावरी उसमें ब्याज में चली गई। तो मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? किसानी का मुद्दा है, जो सुरक्षा की बात सरकार कर रही है, सुरक्षा मिली कि नहीं हम तो मिली? सुरक्षित है जी। मेरे गांव में तो आज तक कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं हुआ, ना हमें किसी ने लुट्टे अभी तक। 40 साल 42 साल की उम्र होगी, हम तो लुटे नहीं किसी पे। कोई सर समाज के लोग हैं, मेलते रहे हैं। नहीं, सुरक्षा तो मैं बता रहा, हाँ सुरक्षा। बाबा जी, एक मिनट, आपका क्या नाम है? सैयाद मलिक। तो सैयाद मलिक, आपकी पहली पसंद कौन है यहाँ पर? नल का चलेगा, हाथी चलेगा, या कमल का फूल? गठबंधन चलेगा जी, हाँ। नल का चलेगा। पहले भी समाजवादी को वोट दिया था कि बीजेपी को दिया था? नहीं, समाजवादी को दिया था पहले भी। तो फिर समाजवादी की सरकार बनेगी कैसे इस बार? क्या मुद्दे हैं वो जिनको लेकर वोट कर रहे हैं? वो मुद्दे हमें तो ना तो इसमें फायदा दिखा, ना पहली में। इसमें भाई नुकसान हुआ थोड़ा बहुत। क्या रोजगार है बताओ? लॉकडाउन में घर पड़े सब फ्री में। एक ट्राली खड़ी होगी थी मेरी तो पेट्रोल को, उसमें से घटे 50,000 रुपये। तो यहाँ से विधायक आप किसको बना रहे हैं? जयंत चौधरी ऐसा बनावा क्या, विवेकांत सिंह को। तो यहाँ रविंदर मोल्लू भी हैं टक्कर में। क्या जी? कहीं नहीं। मेरे यहाँ हरिजन लोग भी खड़े हुए भी इसे दे रहे हैं लोकदल को वोट। लोकदल को वोट दे रहे हैं जी। भाई क्या नाम है आपका? ओमन सबनूर। तो आपकी पहली पसंद कौन है रामपुर में? मदन दत्ता की को वोट भाई अपने क्यों? ना अपनी मर्जी का वाले को मैं हम कर लो। डिब्बा बंद रखोगे? आप बताइए बाबा जी, किसको वोट दे रहे हैं आप? भाई हम वोट तो देंगे गठबंधन को, विवेकांत को। और वह हमारा मेन मकसद तो देख, भाई चुप रहो रे। मोदी जी के खुद में भाषण सुने थे सहारनपुर पिछले साल पहली योजना के। उन्होंने ये वादा कराया था मेरे खुद सामने बयानों के, और हम परमिट 14 दिन में देंगे, नहीं तो अन्यथा किसानों को ब्याज देंगे। ब्याज न तो ऐसी थे कि हमारा मूल्य मिला पिछले साल का आज तक, बस मेन मुद्दा हमारा ही हुआ है। 94 मील उत्तर प्रदेश की कर तो रही है 15 दिन में पेमेंट। जो बजाज का मिल है 15-16 मिल है, सबसे बड़ा बदमाश बजाज मिल है। इसने कोई पेमेंट नहीं मारा पिछले साल का, आज तक का रिकॉर्ड है मेरे पर। आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले साल का हमारा पेमेंट रहा। हमारा मेन मुद्दा ही हुआ। सुरक्षा की बात हो रही थी कि भाजपा में सुरक्षा है, भाजपा में सुरक्षा है। अभी बलात्कार हुआ, वहाँ हमारे जयंत चौधरी चले गए, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जयंत चौधरी जी चले गए, उन्हें लठों तो पिट्टे गए। क्या गलत कर गए थे वहाँ कुछ वे बताओ? उन्हें लड़कों ने बचाया। भाजपा सरकार उस टाइम कहाँ गई थी? तो ये भी मुद्दा है चुनाव में। मुद्दा ये है। एक दूसरा मुद्दा है किसानों पे भाजपा का ही मंत्री के लड़के गाड़ी चढ़ा रहे। क्या कार्रवाई हुई? तो भ्रष्टाचार कहानी है। ये अपनों को क्यों बचा रहे जी? अपनों ही बचा रहे भाजपा वाले, नहीं तो उस दिन गद्दी हटवाते, उसे जेल भिजवाते। चलिए हाँ बाबा जी, आप बताइए क्या मुद्दा है चुनाव में? किसान का है, गाड़ियां चढ़ाने का है, गर्मी सर्दी का है, शिमला है, मुजफ्फरनगर है, क्या है मुद्दा? मुद्दा तो खास तौर से विकास का ही है। और विकास में ये जो है सरकार मोदी की, योगी की डबल सरकार है और बहुत बेहतरीन काम कर रही है। उसका जवाब नहीं। यह है अपने परिवार में जैसा कुछ लोग बीमार हो जाएं या कोई जो है गड़बड़ हो जा, तो यहाँ भी कुछ लोग जो है हो सके भाजपा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से नाराज हो। खुश हैं भाजपा से? भाजपा खुश नहीं, जो है इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ काम हो ही नहीं सकता। और जो है यानी क्षेत्र मजे कोई तो नहीं ले रहे हो पार्टी के? मैं क्यों चौधरी साहब? जो है किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ।
प्राथमिक वो भी नहीं जो है उसका सदस्य नहीं किसी पार्टी का। सामाजिक दृष्टि से मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो किसान आपकी बात सुन के मुझे एक बात तो समझ में आई कि आप तो सदस्य हैं नहीं, और ये जो बोल रहे हैं कि गठबंधन को देंगे, कहीं ये सदस्य तो नहीं है? नहीं, ये तो जो है उसके सदस्य हैं, ये किसान गठबंधन के सदस्य हैं? किसान यूनियन के और गठबंधन के भी सदस्य हैं जो है। गठबंधन के सदस्य हैं। हाँ, तो इसलिए जो है मजबूरी है इनकी। हाँ जी बाबा जी, कहाँ है वो बिल्ला दिखाइयो, किसान यूनियन वाला। मेरे बनी बिल्ला उस पर वो ले रहा। कहाँ किसान यूनियन से कोई मतलब नहीं है। हम तो एक किसानों के, हमें इतना पता, हम किसान हैं। हम 13 महीने वहाँ बैठे, 13 महीने, और वहाँ क्या कर दिया कि ये तो जाट है जी, ये तो वो है किसान, हर बिरादरी से किसान था वहाँ धरने पे। किसान की बात तो ऐसी है, पहले भाई जी सब लोग जाने कि 20 क्विंटल का बीघा हो करता औसत, और अब जा औसत जो है 60 क्विंटल का हो रहा। मजा आ रहा है बिल्कुल आपके। सुनो इसका जवाब मत दे रहा भाई जी। एक बात बताओ, सरकार आई थी क्या यहाँ उसे बढ़ाने, खाद गिरने पानी देने, यही किसान है जो कि तू पहले यो सरकार ने नहीं, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने ये ऐसा बीज निकाल दिया, ये ऑलरेडी जो है ज्यादा पैदा हो इसकी। सरकार ने क्या आप बताओ क्या लग रहा है सरकार को? सरकार को लेकर जी देवेंद्र नीम विधायक बना, सारी गांव की सड़क टूटी पड़ी। 50 मीटर सड़क दी गांव में सीसी, 50 मीटर जंगल का रास्ता वो दिया, बाकी सारी सड़क टूटी पड़ी। वोट मिली थी सबसे ज्यादा गांव में थे, गरीब का रहेगा गांव में 3रे नंबर पे। बलात्कार ये खुद करवा रहे, कुलदीप सेंगर करवा रहा बलात्कार। और गर्मी सर्दी की बात कर रहे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली की। इब का इनकी गर्मी 10 तारीख को इनकी गर्मी ताड़नी। हम तो अखिलेश यादव के टाइम पे दंगे होते थे, 700 दंगे हुए, गुंडागर्दी थी, पलायन था। दंगे भी यही करवावा। संगीत सोम पर खुद मुकदमे, योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर दंगे का मुकदमा, इन पर खुद मुकदमे है जी। दंगों की बात कौन कर रहा है? उनने तो रिवर फ्रंट बनवाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, लैपटॉप बनते, साइकिल बनती, कब्रिस्तानों की 4 दीवारी करवाई। विकास तो अखिलेश ने कराई है, दंगे की बात कर। इधर आ जाओ थोड़ा सा, क्या माहौल लग रहा है रामपुर मनिहारन का? देवेंद्र नीम भी हैं, मोल्लू भी हैं, मोल्लू और की बता रहे हैं कि फाइट है बढ़िया वाली। अजी जो चुनाव में पता लग जाएगा 10 तारीख को क्या होगा, 14 तारीख में जब वोट डलेगी। एक तरफा नलका चलना है यहाँ तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि विवेकानंद मजबूत कैंडिडेट नहीं है। कौन कह रहा जी? वो उसके तो बोली 2 बार वो रहे MP रहे, कैसे कमजोर वो? जगपाल सिंह 2 बार MP रहे उसके पिताजी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार वो तो रामपुर का ही कुछ विकास नहीं कर पाए, क्षेत्र का क्या विकास करेंगे? रामपुर का नहीं हमें पता जी, हमें तो अपना पता। जिस टाइम वो MP बने थे उस टाइम भी हमने राष्ट्रीय लोकदल को वोट दी थी, और उसके बाद आज तक भाजपा को वोट देते आ रहे। भाजपा में हमारा कोई सम्मान नहीं, कोई मामला नहीं। हमारे विधायक जी थे नीम जी, उन पे एक मोटरसाइकिल तक नहीं छूटी किसी की, और तो छोड़ दो, बस खत्म कर दो। पिछले बार गांव के 91-95% युवा सब भाजपा के साथ थे, भाजपा को वोट दिया था। इस बार बिल्कुल नहीं देने के जी। आप बताओ भाई, आपका क्या नाम है? भानु चौधरी। तो भानु भाई, आप किसको वोट दे रहे हैं? RLD। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो लोग RLD को वोट दे रहे हैं वो भूल गए हैं कि पश्चिम के अंदर उन्होंने कैसा माहौल बनाया। योगी जी कह रहे हैं कि 2 लड़के आएंगे दंगा कराने के लिए यूपी के पश्चिम में। कैसे देखते हैं इस पे? बताता हूँ, ये 2013 की बात कर रहे होंगे आप, मुजफ्फरनगर की। अगर जाट वो नहीं भूला तो 2016 में जो जाटों पर गोली चलवाई थी आंदोलन के टाइम पे, 40 जवान मरे थे, 40 हमारे जवान बच्चे मरे थे, तो उसे भी नहीं भूलने का किसान। बसोली गांव में, बागपत के बसोली गांव में यहाँ से 2 जाट के लोंडे मरे, बीजेपी के मंत्री के लोंडों ने मरे। उन पर आज तक क्या मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ, बताओ क्या करो? ये बीजेपी वाले इतने पक्ष ले में पूछन बात, जाट आरक्षण सर में पास हो गया था इन कांग्रेस सरकार के टाइम पे, भाजपा ने तो ही पहले वोट आया। और दूसरी बात सुनो भैया, यहाँ से लखीमपुरी खीरी में वो आज तक उसका बाप पद पता नहीं हटा, क्यों नहीं हटा? तानाशाही है बीजेपी की, क्यों नहीं हटा? और जी आगे आ जाओ भाई, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? चौधरियों की चौधरात खत्म कर दे, इनकी खत्म होने वाली है, तो इन्हें समझ जाना चाहिए। भी गली गली घूमना फिर रहा ये कह रहे हैं कि इस बार पता लग जाएगा 10 मार्च को, और अखिलेश की जयंती की भी गर्मी हट जाएगी। 10 मार्च को क्या इन्हें तो भी पता लग रहा है, गली गली में हाथ जोड़ते फिर रहे, पर्चे बांटते। अगर ईमानदारी चुनाव हुआ ना तो जीतते नहीं, कितने जोड़ लगा लो ईमानदारी से। होता नहीं, ये फिर वोटिंग मशीन में गड़बड़ करता क्या? तुम भी कह दो भाजपा जीते, वही हाल होगा ना करने के नहीं हम देंगे। पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ इंदर सेन जी का। भाई साहब, युवा जो है ना सड़कों पे है,
नौकरी कहाँ है बताओ? एनटीपीसी के एग्जाम करवाए थे ना, बताओ कहाँ है? एनटीपीसी लोगो पायलट के इन्होंने एग्जाम भी नहीं करवाए, बताओ। ओनली जो है फॉर्म भरा करके वो रख रखे। सरकार जो है ना बिहार में भी देखो बहुत से युवा सड़क उस पे पड़े, रोड पे पड़े हैं, ट्रेन फूक रहे हैं। माँ भाजपा का अंत है बहुत दक्षता अपने गाँव थे, अपने गाँव थे नौकरी नहीं दे सकते। आज तक इन पे एक मोटरसाइकिल तो छुटती नहीं थाने मत। फोन करा हमने वो तेरा विधायक को एक दिन मगा मोटरसाइकिल पकड़ ली, छुड़वा दे मेरी। इस पर मन तक थाने तक फोन भी नहीं हुआ। इस तरह जो है तो मेरी यूनियन तो कांस्टेबल तो बात होती नहीं है। विवेकानंद छुटवा देंगे मोटरसाइकिल? अजी विवेकानंद नहीं, जैन चौधरी छुड़वाओगा मेरे तो सीधी पैर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक बात और बताओ, जैसे जयंत चौधरी को लेकर बातें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चर्बी चढ़ गई है। बयानों की बात तो दोनों तरफ से हो रही ना। जयंत चौधरी ने भी कह दिया कि हमारा तो वैसे ही गर्म खून है, तो हमें क्या गर्मी और सर्दी की बात। है हमारा तो गर्म खून है। तो गर्मी सर्दी की बात क्यों हो रही है? किसके लिए हो रही है? ये योगी कर रहे हैं। योगी ने शुरुआत करी क्या? चौधरी ने तो विपक्ष वाला जवाब तो देगा ही। तो ये आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारे लिए कही? हाँ बिल्कुल हमारे लिए ही कही। वो तो कह रहा ना मुझे एक बात पता जी, हमें रुक जाओ भाई, तो गुंडागर्दी पे कही ना। हमें तो एक बात पता, ये जाट कहीं वोट दे लियो, इनकी भाजपा जोड़ती नहीं, लिख कर दे लो। मेरी बात ये जोड़ने की नहीं, कहीं गिनती मनी आने की, चाहे भाजपा को दे लियो। आप देना चाहते हो? नहीं हम नहीं देते। हम जोड़ेंगे कैसे? हम तो जयंत को देंगे वोट। क्यों भाई, जब वोट देना नहीं चाहते तो जोड़ेंगे कैसे? नहीं देने के नहीं, जो कोई दे भी देंगे उनकी भी नहीं जुड़ती। भाजपा वोट देगा ना, उनकी वोट भाजपा वाले गिनने के नहीं। इस इलेक्शन में बताई दी पिछली बार आपने भाजपा को वोट दिया था, पिछली बार बीजेपी को दिया था। हाँ जी वोट दिया था पिछली बार। हमारे गाँव में तो जीत को गई थी बीजेपी। अरब की बार जीतती नहीं। अरब का कितना ही जोड़ लगाया तो जीतने की नहीं है। एक बात सुन लो, देखो जी, हर सरकार के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बीजेपी के भी है, बीजेपी है और आरएलडी क्या है? पार्टी तो है, भगवान तो नहीं है, तो हम उसके भक्त क्यों बनने हैं? जो प्लस फैक्टर है, जो माइनस फैक्टर है, बताओ। बीजेपी के प्लस फैक्टर भी हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में आज बीजेपी अव्वल है, सिक्योरिटी में अव्वल है। निगेटिव कहाँ पे है? किसान के मैटर में, इकोनॉमी में। डॉक्टर वो सीतारमन है हमारी इकोनॉमिस्ट, क्या कर रही है वो? हमारी जीडीपी डाउन जा रही है। आप खुश नहीं है यानी कि भाजपा से? आप खुश नहीं है? खुश भी हैं, देखो दुखी भी हैं, क्योंकि किसान फैक्टर कहाँ है? किसान की 14 दिन में पेमेंट आ गया, क्या आया तो नहीं ना। पर किसान जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में ऊपर भी गए, हंगर इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, मतलब पासपोर्ट तो हमारा ऊपर ही इन जा रहा सारी है। समस्याओं का समाधान अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव क्यों है सर? जैसे अखिलेश को तो बात कर रहे हो, ये जयंत चौधरी निकालेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, पार्टी तो है, भक्त क्यों बनने हम? जो सही है उसकी बात सही को, जो गलत है गलत है। हम ये कह रहे हैं कि 3 फार्म बिल बिल्कुल सही थे। क्यों थे भाई सही? किसान पागल है जो उसका विरोध कर रहा है, 13 महीने वहाँ बैठा। और बीजेपी के भक्त यही हो जाएंगे सही है, बिल्कुल सही है। और जो आरएलडी के भक्त, मैं किसी का भक्त नहीं बनना चाहता। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। आरएलडी वाले कह रहे कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ ना किया होता तो आज वो हमारा आधा गाँव उसकी तरफ ना होता, पूरा गाँव उसके खिलाफ होता। तो किया भी होगा उसने, कुछ नहीं भी किया होगा। तो जो किया है उसके लिए सपोर्ट करो, जो नहीं किया उसके लिए उसे कहो कि भाई ये करो। अगर हम उसके भक्त बने रहेंगे वो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर पे आप पे एंटी नेशनल का दप्पा ही लगेगा, जैसे किसानों पे लगा। जैसे आज वो एनटीपीसी के लिए वो कर रहे थे, उन्होंने आंदोलन किया था, उस पे लगा, खान सर पे लगा, बहुत से टीचरों पे लगा। तो वो ऐसे ही लगेगा जब। क्या नाम है जी? अब्दुल वहाब। तो अब्दुल भाई, क्या है माहौल? जैसे मुस्लिमों की तो पहली पसंद समाजवादी पार्टी है, भाई साहब कह रहे हैं कि हम लोकदल को वोट देंगे, तो बनेगा ये गठबंधन की नहीं बनेगा? गठबंधन बनेगा जी। जैसे अखिलेश यादव आए, आज कुछ फर्क पड़ेगा उनसे? बहुत फर्क पड़ेगा। अखिलेश यादव आओ चाहे ना हो, वोट तो गठबंधन का ही। आप लोगों की वोट पर ओवैसी दावा करते हैं कि ओवैसी को ये कहना है कि हमारी तरफ आना चाहिए आपका वोट, और अखिलेश यादव ने आपके साथ सिर्फ वोट लेने का काम किया, कोई विकास आपका नहीं किया। तो 5 सालों में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ओवैसी की बात और भाजपा की बात एक ही, दोनों हिंदू मुस्लिम में दरार की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ये हिंदू मुस्लिम को इकट्ठे साथ लेकर चल रहे, तो भाजपा ने भी वही काम किया, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करी। वही काम ओवैसी कर रहा है, तो ओवैसी में भाजपा में हमें कोई फर्क नहीं लगता। चलिए रामपुर की बात करते हैं। रविंद्र मोल्लू पसंद क्यों नहीं है? चलिए बीजेपी को छोड़ दिया, बीजेपी से नाराज हैं, तो हाथी पर क्यों नहीं? हाथी को तो देख लिया, बहुत बार देख लिया, 2 बार देख लिया। वो भाजपा अगर बीजेपी इस हाथी को वोट दे दी तो बीजेपी पे चली गई, वो तो फायदा ही कुछ देगा नहीं है। समर्थन दे रही है, जो भी दे ऑटोमेटिक है, वो तो हमने समर्थन रविंद्र मोल्लू का एक वीडियो देखी। रविंद्र मोल्लू ने ये कहा कि भाई अगर समाजवादी को वोट देगी तो ये लोग आपके घर में घुस जाएंगे। तो कौन लोग?
वो समाजवादी का बेस वोट मुस्लिम माना जाता है, तो रविंदर मोल्लू का इशारा सीधा सीधा मुस्लिमों की तरफ है। अगर समाजवादी को वोट देते हैं तो ये लोग आपके घर में घुस जाके गुंडागर्दी करके, तो रविंदर मोल्लू डायरेक्ट नाम ना लेकर सीधा मुस्लिमों की तरफ इशारा कर रहा है, तो कि ये बदमाश गुंडे हैं। भाई साहब रविंदर मोल्लू यहाँ बसपा ही विधायक रहा, और आज बीजेपी बनते ही जब उसे दिख गया कि भाई तेरे पता नहीं क्या लिकट जाए, फोड़ा लिकट जाए, फुंसी लिकट जाए, उस फोड़े फुंसी से डर का बीजेपी में भाग गया। और आज बीजेपी आचार संहिता लग तो टिकट लेकर बैठेगा आती तरफ, तो कहाँ से वोट देते? हमें जब तो पता था तुम कहाँ जाओगे? बेसी कुछ नहीं उसका, बेसी कोई नहीं उनका। तो अगर वो बसपा में था, विवेकानंद का क्या बेस है? वो तो क्षेत्र में भी नहीं आते थे। आज से लेकर जगपाल सिंह के टाइम से लेकर अब तक लोकदल में है वो। लोग कहते हैं क्षेत्र में भी नहीं आते थे वो तो पहले। क्षेत्र में भी आवे, जनसंपर्क करे, सब काम करे, आवे क्षेत्र में आवे। हाँ, और वो तो पहली बार चुनाव लड़ रहा, उसे 5 साल देख तो लो। उनके पिताजी गुजर गए थे, उसे 5 साल देखो, वो बीच में आवेगा नहीं आवेगा। हमने नीम को देख के नीम को बनाया था, 5 साल वो हमारे बीच में नहीं आया। अभी से देख लेंगे, वो नहीं आवेगा, गड़बड़ करेगा, किसी और को देख लेंगे। इस गांव ने यहाँ से जिता कर भेजा था, फर्स्ट नंबर पर भाजपा गई थी यहाँ से, और आज यहाँ से तीसरे नंबर पर जाएगी। इसी कारण, क्योंकि किसान वहाँ 13 महीने वहाँ। अरे इन्होंने एक और गड़बड़ कर दी, वो जो कहा है ना जाट जाट, देखो जाट जयंत चौधरी किसानों का नेता है, जाटों का नहीं है। वो किसानों का नेता अजीत सिंह चौधरी, चरण सिंह कभी प्रधानमंत्री बने थे, सबने मिलकर बना दिए थे प्रधानमंत्री। पर अखिलेश, एक बात सुनो जी, 1 मिनट, भाजपा की सरकार में, 1 मिनट सुनो, भाजपा की सरकार में जयंत चौधरी कहीं गए, देखने गए, उनका लट बजा दिया। बताओ कहाँ वे रोए? मारे राकेश टिकैत को रुआ दिया, किसान नेता को रुआ दिया उन्होंने। क्या है भाजपा? ये भी मुद्दा है कि जो आंसू गिरे थे, बिल्कुल है, जो आंसू गिरे थे। हाँ जी गिरे थे। इतना बड़ा मुद्दा ही हुई है। एक तो जयंत चौधरी पर लट्टी ठाई, उसका बदला, और राकेश टिकैत का अस्सू का बदला लिया जाएगा। की चोट दी जाएगी। सब तक यह बीजेपी है जट्टों के खिलाफ। आज तक जट्टों का इनने कुछ नहीं करा, खिलाफ ही खिलाफ है हमारे। एक इसका ये मंत्री है जो बीजेपी के, ये उल्टे सीधे बयान दे जट्टों के बारे में। चौधरीयों की चौधरात खत्म कर दी है कौन में? हमारी चौधरात जिस टाइम चौधरीयों को बनवाया था इन्होंने बीजेपी ने, ये बीजेपी कहाँ चले गए थे? बीजेपी के, ये बीजेपी के संजीव बालियान कहाँ चले गए थे? तो बताओ, हम तो चौधरी थे, देखो, और है जो नया खत्म होने की। हाँ जी, आपका क्या नाम है? इस्लाम मेरा नाम। बोलो जी इस्लाम। ये तो यहाँ गाय फिर रही ना, सर मोदी को कहते नु कहना बांध लो, उसका बाप करा घास टूट का घास कर तो पाया देख कितनी बंद रही घेर में। गाय को दिक्कत है, कितनी बहुत दिक्कत, रास्ते नहीं है। तो गौशाला तो है। गौशाला कहाँ पैसे दे रहा है वो? हम दे रहेगा पैसे वो? हाँ, घास हाथ भी कट गए देख। अखिलेश के टाइम पे कहाँ थी ये गौशाला? अरे कहीं ये तो बंद रही थी, सबका लोग दूध पी रहे थे मस्ती में। अब क्यों खोल रहे हो? भाई, खोल भी तो खोल। 7,000 की 5-7 और गए, फिर ले ली दूसरी। तो ये दिक्कत है आपकी? दिक्कत में चाहे हमारी दिक्कत उनकी, हमारी दिक्कत नहीं कुछ भी। चलो भाई ये बताओ, 5 मिनट का टाइम है बस, और जिसको कोई बोलना हो बता देना, फिर कभी कहो मुझसे नहीं पूछा था। हाँ बोलो। ये बताओ गाय खुली फिर रही, कहाँ बंधन है? ये खेतों में हमने क्यों बोल रखे, वे खाओ फिर रही उन्हें, ये बछड़े खुले फिर रही है। ये बताओ अभी, एक बात सुन लो, ये जितने नौजवान है युवा बेरोजगार फिर रहे, कहाँ रोजगार? रोजगार बता दो। क्या पढ़ाई किया तुमने? पढ़ाई क्या? पढ़ू मैं तो। अनपढ़ को रोजगार मिलेगा? और किसा मिलेगा? किसा मिलेगा? पढ़ा लिखो को तो मिलेगा। अनपढ़ी क्या? अनपढ़ी कुछ नहीं आएगा। भाई साहब। हाँ भाई, हाँ जी, बोलो भाई साहब। इसकी भर्ती नहीं खुली हो 5 साल। 5 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई, मेहनत करते करते 5 साल हो गए। अब मुझे लगे ये सरकार आ गई तो गोड्डे इसके बुड्ढे होके बैठ जाएंगे घर। अच्छा ये बताओ, राम मंदिर बना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं, गाना सुना कि नहीं सुना? राम तो बहुत पहले आया था जी। राम को नहीं लाए, उनको राम लाए हैं। हम सबको राम लाए हैं, वो राम को नहीं लाए। और वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये बीजेपी का फैसला कहाँ था जी? तो आबादी तो वही था, ट्रस्ट था, उसके लिए लड़ाई तो बीजेपी ने लड़ी। बिल्कुल लड़ी। टेंट पक्ष ने कहाँ लड़ी? मैं बीजेपी लाई, ये मान लेंगे, पर वो राम को लाए, ये कहाँ से जस्टिफाई है सर? भाई ये मुद्दा चलेगा, ये नारा नहीं चलेगा? अरे नहीं, बहुत चला लिया तो उनकी वोट लेने की स्कीम है, और कुछ नहीं है। ये कह रहे सब बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही, तो ये कहाँ तक जस्टिफाई है कि हम जाट और ब्राह्मण करेंगे, जाट ब्राह्मण करेंगे? ये भी तो जस्टिफाई। पश्चिम यूपी में जाट ही जाट कह रहे, कहाँ जाट ही का खेल पूरे देश में? पश्चिम यूपी में जाट के अलावा कोई है ही यूपी में नहीं। क्या आरएलडी चलेगी? वो गाना कौन सा है, हमें तो याद भी नहीं। आरएलडी आरएलडी चलेगी, इबका चलेगा, वही गाना चलेगा। जयंत चौधरी जयंत चौधरी यही तो दिक्कत है, जिंदाबाद। यही तो दिक्कत है। हम वक्त बन जाए एक पॉलिटिशियन के, वक्त क्यों बनने? मोदी के भी तो बने थे एक टाइम पे, बनने, वही तो दिक्कत है।
तो ये भी नुकसान जब उसके वक्त बन जाएंगे वो कुछ काम नहीं करने को, आप हावी हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आएगी यहाँ पे। तो यूपी में साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी जी, साइकिल गठबंधन की सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के पीछे लोग ऐसे ही पागल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अखिलेश बनेगा, मुख्यमंत्री तो अखिलेश बनेगा। उनके बाप भाई ने बहुत मेहनत करी। बकरे के 4 टांग हो, 4 एक टांग मारी, एक भी टांग अगर मारी रहेगी ना तो सरकार नहीं चलनेगी। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अखिलेश बनेंगे, जयंत के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं? कौन कह रहा मुख्यमंत्री? आपको बता दिया मुख्यमंत्री अखिलेश बनेगा, तो जयंत बनेंगे? नहीं मैं तो कहीं ना, पहले योगी डिसाइड हो गया था मुख्यमंत्री योगी बनेगा, बाद में ही तो चेहरा सामने आया था। और पार्टी है वहाँ, और मामला है, समाजवादी में ऐसा नहीं है। नहीं पता, क्या पता? ये तो रुक जाओ, तो आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को बने? हमें कहीं लग जाए यार। ये तो मन को संतावना है, सबको पता है अखिलेश ही मुख्यमंत्री होगा, वरना 43 सीट का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता 403 में। सरकार है, क्या मानते हो भाजपा की है? मानते हो? नहीं तो आप कोई मानता है भाजपा की सरकार है? किसकी? सिर्फ मोदी की और योगी की और अमित शाह की। और फिर मेरी की सुन के प्रोग्राम खत्म करेंगे। हाँ कर लो खत्म। बोलो बोलो आप बोलो। 4 डकैत हैं इस भारत में और चारों गुजरात के, मोदी, अमित शाह, अडवाणी और अडानी, क्या है वो, अंबानी, जो भी हैं, 4 डकैत हैं। इस देश को लूट रहे। एक बात बताओ हमें, ये नु कहे थे ये कानून सही है। अगर हम कोई बिजनेस करेंगे कोई भी, तो उसका इंतजाम पहले करेंगे। इन्होंने अडवाणी और इन्होंने पहले गोदाम बना के धर दिए। दूसरी बात, आज तक हम भी इतने बड़े हुए, आज तक कभी भी स्टॉक पे वो नहीं लगा। स्टॉक रहा ये एक लाला 1000 कुंटल लग सके, 2000 कुंटल लग सके, जो रख सके। इन्होंने छूट कर दी तो अडवाणी अरे सारा खरीद लेंगे जितना भारत में गेहूँ है। तरसा देंगे। दूसरी एक सेकंड, मैं ये कहना चाहूँ कि ये जो हमारा ये था नीम पिछला 2 करोड़ की राशि जो इन्हें मिलती है निधि, 2 करोड़ की वापस गई। क्या वो इस इलाके में ये 260 या 68 गांव है इस विधानसभा में, कहीं उन्हें लगा नहीं सका था विकास में? कहाँ विकास कर रहे हैं ये? चलिए खैर, ये मुद्दे हैं गांव के। भाजपा ने सिलेंडर बांटे थे जी, हम सिलेंडर फ्री दे रहे और उन्हें से कर दिए लकड़ी लेने लायक भी नहीं रहे बेचारे गरीब आदमी। कारण क्या है क्या? अगर सब्सिडी खत्म कर दी, फ्री सिलेंडर दे दिए, अगलों का जुगाड़ नहीं, 900 रुपए का बढ़वाने, लकड़ी उन्होंने ली नहीं, यो दिया इन्होंने रोजगार। तो देखा आपने गांव के, गांगनोली गांव के जो समाज के लोग जुड़े थे, उनका यही कहना था कि सरकार के अंदर कुछ कमियां हैं और इस बार गठबंधन को वोट देंगे, और गठबंधन को वोट देने के बाद क्या सरकार सत्ता में आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही।